सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, एज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके ख्याल में इस वक्त ऐसा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम सबको मिल के एड्रेस करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान में एक तो ये है जो हम पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट, ये हम लोगों का या हम लोगों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो अपनी जगह होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसको उस हद तक नहीं लेकर जाना चाहिए हमें कि हम थर्ड स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। सियासी इंतकाम को नफरत ना बनाएं। देखिए, अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम सियासी इंतकाम अपनी जगह वो चलती रहती है, ठीक है, सियासी इंतकाम में पर्सनल नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम में देखें, अब जब हम एक आपको कहते हैं ना, फ़र्ज़ करें मैंने एक करप्शन किया, आप मुझे अंदर कर देंगे, मेरे बड़ा आसान काम है, मैं कहूँ कि मेरे ऊपर सियासी इंतकाम हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है केस तो लोग निकल जाएंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर आप ये करना शुरू कर दें कि मैं निकल रहा हूँ, मुझे कोर्ट छोड़ रहा है, आप मुझे दूसरे केस में डाल रहे हो, एक कोर्ट छोड़ रहे हैं, तीसरे केस में डाल रहे हो, फिर छोड़ रहे हैं, फिर चौथे केस में डाल रहे हो, मेरे ऊपर 200 केसेस कर दिए, 18 केस कर दिए, 20 केस कर दिए। तो इसलिए फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ किया, ठीक किया ना? नहीं, हामिद साहब, मैं बात करना चाहता हूँ, नफरत कब पैदा होती है इंसान के अंदर? देखिए, इस तरह होता है कि एक है कि मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूं और मैं वेहेमेंटली डिसएग्री कर रहा हूं, मैं मतलब गर्मजोशी से कर रहा हूं कि यार ये गलत है, लेकिन वो चीज़ नफ़रत में तब तब्दील होनी शुरू होती है जब मुझे ये एहसास होना शुरू हो जाए कि मेरे हक आप खाते जा रहे हैं। हाँ, और मुझको मेरा हक या मुझको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस वक्त वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि जहाँ पे वो जो होता है ना, ये लोग अपना वो जो गुस्सा होता है उसको नफ़रत में बदलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और वो चीज़ वहाँ से जन्म लेनी शुरू होती है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो पाकिस्तान का, और मेरे लिहाज से ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, वो इंसाफ नहीं देती। ठीक है। जिस दिन इंसाफ आना शुरू हो गया, जिस दिन राजा साहब को समझा कि हुमायूं ने गलत किया है, इनको इंसाफ मिल गया, जैसे अभी बाबर सत्तार कर रहा है, जैसे बाबर सत्तार कर, इस तरह अगर हमारे जजेस करना शुरू कर दें और लोगों की बात ना सुने तो फिर आप देखिए ये पाकिस्तान कैसे ठीक होता है। जी राजा साहब, कौन सा मसला, यानी कि पार्लियामेंट मसला हल नहीं कर सकती, जुडिशरी अब मसला हल कर सकती है? इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मुनसिफ जो है वो सही इंसाफ पे फैसले करेगा, मेरिट इंश्योर करेगा, तो वाकई ही नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान की तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है जिसके बीच में सियासी कत्ल हुए हैं, और फिर उसके बाद एक कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए एक और कत्ल किया जाता है, फिर उस अगले को कत्ल करने के लिए फिर एक और किया जाता है, और फिर वो एक चेन ही बनी हुई है, और फिर लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये जो है ये सिलसिला आखिरकार उनके ऊपर भी आकर रुकना है, किसी पे भी आकर रुक सकता है। तो ये तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन अभी भी अगर हम ये देखें कि सारी अगर पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट है, अक्सरियत है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे नहीं किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी, लेकिन जिसके पास मेजॉरिटी, जिस तरह से भी उन्होंने गवर्नमेंट एक ब्लॉक ने फॉर्म कर ली है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसको गवर्नमेंट रन करने दी जाए। हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमें उनको ठीक करने दिया जाए। सूबे जो हैं वो अपना बेहतरी करें। जो पाकिस्तान की सोसाइटी में पोलराइजेशन हो चुकी है, जो एक दूसरे से डिफरेंसेस घरों में क्रिएट हो गए, उनको ख़त्म किया जाए। 5 साल बाद इलेक्शन आएगा, 2-3 साल लोग इकोनॉमी पे फोकस करें, कारोबार पे फोकस करें, पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट। आप क्या इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल करने की जरूरत है। पलूशा साहबा, क्या ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, केपीके में पीटीआई की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में आपकी एक मुश्तरका हुकूमत होगी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी, तो ये चारों हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ मिल के पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकेंगी? देखिए, यही तो चैलेंज है। मैं ये कहूँगी कि तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लीड रोल होगा इस तमाम उसमें। लेकिन आप ये देखिए, मैं ये कहूँगी अफसोस के साथ भी नई हुकूमत नहीं बनी, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी के रेट तय करें। और इस जो अब अदवायात की रेट्स में जो तूफ़ान आएगा वो लोग कहाँ से दें? और जो इस तो ये तो निगरान हुकूमत ने किया ना। 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए गैस के बिल जालिमाना तरीके से, और लोगों की कुव्वत ख़रीद 1 रुपया नहीं बढ़ी। और इसके आप देखिए पिछले दिनों 7 रुपये 1, 5.5 रुपये 1, ये सब कुछ जो हो रहा है। तो ये प्रोग्राम के आखिर में जो आपने गुफ्तगू किया है, पता चल गया कि पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा पार्लियामेंट में। आप सेनेटर हैं, मैंने दिल से गुफ्तगू की है। मैंने पाकिस्तानी होने की हैसियत से। ठीक है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि अद्वियात जो हैं वो महंगी हो गई हैं, तो जो नई हुकूमत है उसको
आते साथ ही जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना होगा।